नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कई सीटों पर चेहरे बदल सकती है बीजेपी। मेरठ से अरुण गोविल को उतार सकती है बीजेपी। बलिया से किसी नए चेहरे को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है गाजियाबाद से राकेश कुमार सिंह भदौरिया हो सकते हैं उम्मीदवार। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट संभव। हाथरस से अनूप वाल्मीकि को उतार सकती है बीजेपी। सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट संभव है। अलीगढ़ से सतीश गौतम, बदायूं से दुर्विजय शाक्य, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, मुरादाबाद से सर्वेश को टिकट मिल सकता है। यह बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां मिल रही हैं और पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत हमारे साथ दिल्ली से हैं, संकेत लखनऊ से। सबसे पहले विनीत के पास चलते हैं। विनीत, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक अगर इन नामों को देखा जाए तो कई सीटों पर सिटिंग एमपीज के टिकट कट रहे हैं या उनकी जगह पर नए प्रत्याशियों के नाम यहां पर चर्चा में चल रहे हैं। कब तक लिस्ट आने की संभावना है और क्या कहा जाए, कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जैसे हमने देखा कि कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और वहां पर ही टिकटों पर आखिरी फैसला जो है वो हुआ है। अब बीजेपी जो है वो स्ट्रैटेजी बना रही है जिसके तहत बीजेपी जो है वो नामों की घोषणा करेगी। जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गाजियाबाद में जो है वो टिकट बदला जा सकता है और भदौरिया में जो है उन्हें टिकट दिया जा सकता है। पूर्व में एयर चीफ रहे हैं, उनको टिकट जो है वो बीजेपी दे सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ और भी सीटें हैं, जैसे अरुण गोविल को जो है वो मेरठ से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर सुल्तानपुर से मेनका गांधी जो है वो अभी भी सांसद हैं और उन्हें भी पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है और उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त जो है वो सांसद है, उससे पहले वो भदोही में से सांसद थे, उन्होंने अपना जगह बदला था, उन्हें पार्टी ने बलिया से सांसद का टिकट दिया था और वहां से वो जीत करके आए थे। उनका नाम भी जो है वो अब कट सकता है और उनके बदले चंद्रशेखर के बेटे को भी टिकट जो है वो दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बदायूं काफी महत्वपूर्ण में सीट है जहां पर संगप्रिया मौर्य जो है वो वहां पर पिछली बार चुनाव जीत करके आई थी, सांसद थी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह से बयान आए थे, जिस तरह से वो पार्टी से अलग हुए थे और जिस तरह के उनके बयान आए थे, लगातार विवादित बयान जो है वो लगातार दे रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है कि पार्टी ने जो है वो बदायूं से भी टिकट बदलने का मन बना लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी आ रहा है कि पीलीभीत से भी पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। वरुण गांधी वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके बदले जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन अब जो है अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। औपचारिक तौर पर जो टिकटों की जब घोषणा होगी उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी घोषणा जो है कभी भी पार्टी कर सकती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो हो चुकी है। उससे पहले हमने देखा कि लगातार कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश को लेकर के और उसके बाद आखिरी नाम पर जो मुहर है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अब बीजेपी को औपचारिक घोषणा करना बाकी है और किसी भी समय अनुपम इसकी घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। जी बिल्कुल विनीत, आप बने रहे हैं। संकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संकेत, आज माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ सकती है, कई नाम चर्चाओं में हैं। क्या माना जाए प्रदेश लेवल पे किस तरह की चर्चाएं आप देख रहे हैं इस लिस्ट को लेकर? बिल्कुल, कल जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में मौजूद रहे। मंथन किया गया नामों को लेकर और जाहिर सी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी आज पहले चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान कर सकती है। उसमें 3 प्रत्याशी शेष हैं। पहले चरण के जो 3 सीटें हैं उनमें प्रत्याशियों को नामों का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा जो और चरण के भी प्रत्याशी हैं उनकी भी सूची आ सकती है। एक साथ
सूची आ सकती है। और इसमें रायबरेली समेत कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी मंथन जारी है, पार्टी नेतृत्व मंथन कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से जो तमाम जो सांसद बीजेपी के पहले जो मौजूदा समय में है उनके टिकट कट सकते हैं। अगर हम बात करें कैसरगंज सीट से तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, उनकी जगह उनकी पत्नी या उनके लड़के को टिकट दिया जा सकता है, केतकी सिंह, और उनके लड़के को टिकट मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बदायूं की संघमित्रा मौर्य की, तो संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कट सकता है, उनकी जगह दुर्विजय साक्य जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उस पूरे क्षेत्र के, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक रचना है उसके वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और दुर्विजय साक्य को टिकट दिया जा सकता है बदायूं से। इसके अलावा पीलीभीत की अगर बात की जाए तो पीलीभीत से वरुण गांधी का भी टिकट कट सकता है, और सूत्रों की माने तो वहां से जितिन प्रसाद को टिकट दिया जा सकता है। इसी तरीके से जो बरेली की सीट है संतोष गंगवार, उनका भी टिकट कट सकता है। ऐसी तमाम सीटें हैं जो होल्ड पर थी, 25 सीटें होल्ड पर थी, उनमें कई ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है। अगर बात की जाए जो बहराइच की, तो बहराइच से अच्छावलाल गौंड का भी टिकट कट सकता है, उनकी जगह पर उनके बेटे आनंद गौड़ या जो मौजूदा विधायक हैं वहां से सरोज सोनकर, उनको टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसी तमाम सीटें हैं उन पर आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। और खासकर दरअसल जो पहला चरण है उसमें 8 सीटें हैं, 8 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। आज छुट्टी है और उसके बाद कल अवकाश रहेगा और 27 नामांकन की आखिरी तिथि है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि पहले चरण के जो टिकट हैं वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, चूंकि नामांकन भी करना है। तो ऐसे में प्रत्याशियों उस पहले चरण की अगर बात करें तो पीलीभीत आता है, मुरादाबाद आती हैं, ये सीटें आती हैं। तो इन सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान हो जाना चाहिए। मंथन खत्म हो चुका है, फाइनल मुहर लग चुकी है, जल्द ही अब प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सूत्रों के मुताबिक राकेश कुमार सिंह भदौरिया को बीजेपी गाजियाबाद से उम्मीदवार बना सकती है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे 2 मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब 40 साल की अपनी सेवा में उन्होंने लगभग 4315 आवर्स का फ्लाइंग इस देश की डिफेंस सर्विस में किया है। और उनकी खासियत यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से चलाया गया, उसमें उनकी एक सक्रियता रही। इंडियन एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेपन सिस्टम्स है, इसमें उनका सक्रिय सहभाग भी रहा। एयर चीफ मार्शल आदरणीय RKS भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है।